गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये है कक्षा 8 अध्याय 1, चैप्टर का नाम है दान बल। तो ये कविता है और इस कविता का भावार्थ हमने समझा दिया था। आज हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हम दान को क्या मान लेते हैं? आंसर है अपनी चीज़ का त्याग कर किसी और को दे देना, यही दान है। मतलब अपने पास जो कोई वस्तु है और उसको किसी और को दे देना, ये नहीं कि दुखी मन से नहीं, अपने खुशी खुशी देना, वही दान बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेड़ पर फलों के रुक जाने से क्या होगा? आंसर, पेड़ पर फलों के रुक जाने से पेड़ की डालियां सड़ जाएगी। मतलब उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और धीरे धीरे वो क्या होगा, उसके रेशे तक कीड़े मकोड़े पहुंच जाएंगे और पूरी तरह से पेड़ सड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नदी जल का दान क्यों करती है? आंसर, नदी जल का दान करती है ताकि जल पाकर वन खिल उठे, मेघ फिर से बरसे, नदी में फिर से नए जीवन का संचार हो। कहने का मतलब कि नदी अपने जो पानी बहाती है, जल बहाती है, तो उससे क्या होता है, जितने भी मतलब वन है, धरती है, वो सब क्या होते हैं, खिल उठते हैं, यानी कि फसल, पेड़ पौधे सभी। उसके बाद क्या होता है कि उसके जीवन में मतलब नए जीवन में संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृत्यु से पहले व्यक्ति कब मरा माना जाता है? आंसर, जब व्यक्ति स्वेच्छा से औरों को कुछ देना छोड़ देता है, तब वह मृत्यु से पहले मरा जाना जाता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कवि का है कि जब व्यक्ति स्वेच्छा से औरों को कुछ देना छोड़ देता है, मतलब कि कुछ देता नहीं है दूसरों को, तो वो क्या करता है, मतलब अपनी इच्छा से देना चाहिए, ये नहीं कि किसी के कहने पर मजबूरी में दे दे, तो वो देना मतलब कि क्या होता है, जीवन से पहले ही मरा माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं लिखित प्रश्न। ठीक, लिखित प्रश्न में जो दिया हुआ है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें जो एक पंक्ति दिया हुआ है और उस पंक्ति में जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पंक्ति का, यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि पद्यांश दिया हुआ है, पदभाग, वो मैं नहीं लिखी हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन लिखी हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सरिता और मेघ एक दूसरे को क्या और कैसे देते हैं? आंसर, नदी वनों को, सरिता यानी क्या होता है, नदी, और मेघ मतलब बादल। तो देखिए कि दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं और कैसे देते हैं। तो नदी वनों को पानी देती है, वे उसे भाप बनाकर बादलों तक पहुंचाते हैं, जिससे मेघ फिर से बरसने योग्य हो जाता है। मतलब नदियाँ क्या करती है, पानी बहाती है और पानी वो क्या होता है, फिर वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वहाँ जाकर ऊपर जाने के बाद वो बादल का निर्माण कर देता है और बादल फिर क्या करता है, बारिश बना करके धरती पे फिर से गिरा देता है। तो वही ये दोनों एक के दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब कि कुछ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मदान के साथ जग जीवन का डीजू नाता है का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर है, जीवन में स्वेच्छा से दान करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो किसी को जितना देता है, बदले में उससे आभार के रूप में, आदर के रूप में कहीं अधिक पाता है। जैसे आप लोग घर पे भी सुने होंगे कि हम किसी को दान देते हैं या भगवान के दान पेटी में कुछ डालते हैं, इस उम्मीद से कि हमने भगवान को 10 रुपये दिया तो उधर से भगवान क्या करेंगे, हमें प्रभु 20 रुपया देंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि हम जिसको जितना देते हैं उससे अधिक हम लोग पा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पंक्तियों में दान के महत्व को कैसे स्थापित किया गया है? आंसर,
दान के महत्व को एक स्वाभाविक और आवश्यक क्रिया है, ठीक है, और भाव बताने के रूप में, उसकी प्रेरणा देने के रूप में और प्रकृति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवन की सार्थकता के रूप में दान का महत्व स्थापित किया गया है। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि स्वाभाविक और आवश्यक क्रिया, ठीक, भाव बताने के रूप में, प्रेरणा देने के रूप में, प्रकृति के निरंतर बनाए रखने के रूप में, ये सब मतलब कि उसके महत्व को स्थापित किया है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला है, तरु फलों का त्याग क्यों कर देते हैं? तरु यानी कि पेड़, ठीक, ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है यहाँ पे। तरु फलों का त्याग क्यों कर देता है? तो तरु फलों का त्याग कर देते हैं ताकि उसमें कीड़े न पड़ने लगे, मतलब कि कीड़े मकोड़े न लगे। क्वेश्चन नंबर ख, दान को जीवन का झरना क्यों कहा गया है? आंसर, अनुपयोगी हो चुकी वस्तुओं या पदार्थों को त्याग देना और उपयोगी वस्तुओं या पदार्थों को इकट्ठा करना ही उचित होता है। झरने के बहते हुए पानी की तरह जीवन में भी बदलाव आता रहना चाहिए। देखिए, ये इसमें पंक्ति में कवि बता रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मतलब कि जो कुछ, जैसे कि पानी है, पानी बहता है तो वो पानी अच्छा रहता है, और मान लीजिए कि किसी नाले में, छोटा सा तालाब में, उसमें पानी हमेशा रहता है तो क्या हो जाता है, गंदा दिखाई देता है, लेकिन जो बहता रहता है पानी वो साफ रहता है। तो वही इसमें कवि कह रहे हैं कि जो हमारे पास अनुपयोगी, मान लीजिए कि हमारे पास जो कपड़ा है बचपन वाला, वो हम लोग क्या करेंगे, उसको रखे रहेंगे। अब हम क्या हो गए, बड़े हो गए, तो मेरा बचपन वाला तो कपड़ा आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, अनुपयोगी चीज़ को त्याग देंगे और अपना जो उपयोग करने वाली जो वस्तु है, पदार्थ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने काम में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर ग है, जिन्हें ऋतु का ज्ञान नहीं उनका क्या होता है? मतलब कि करें इस क्वेश्चन में कि जिसको ऋतु का ज्ञान नहीं उसका क्या होता है? तो जिन्हें ऋतु का ज्ञान नहीं होता वे अपने स्वाभिमान और अवश्यंभावी मौत से पहले ही मानसिक रूप से मर चुकते हैं। ठीक, करें कि इस क्वेश्चन में कि जिसको ऋतु का ज्ञान नहीं, प्रकृति का ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से, ठीक ना, अस्वाभावी मतलब कि उनके मानसिक रूप से क्या होते हैं, मर चुके होते हैं। मतलब कि जिनको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं हो तो उसको आप समझाते रहिए, वो कुछ समझने वाले नहीं हैं, यदि कि वो मानसिक रूप से पहले से ही मर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है, दान में अहम कब और क्यों आ जाता है? आंसर, हमें अपने पास मौजूद वस्तु या पदार्थ किसी न किसी दिन तो त्यागना ही पड़ता है, कभी अनुपयोगी हो जाने पर तो कभी उससे मन भर जाने पर। जब कोई वस्तु या अपना प्रिय पदार्थ किसी को दान देते समय यह मानते हैं कि हम अपना सब कुछ त्याग रहे हैं तो उसमें अहम आ जाता है। ठीक, कहने का मतलब कि जो आपके पास वस्तु है कोई, तो वो किसी और को दे रहे हैं, तो जब दे रहे हैं तो देते समय आप में ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत अपना कीमती चीज़ दे रहा हूँ, इसको अपना दान कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब अहम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप किसी को कुछ दान देते हैं तो उसमें आप लोग मतलब अहम नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने दान को जीवन का झरना कैसे सिद्ध किया है? आंसर है, जैसे झरने से झरने वाला पानी बिना यह सोचे कि उससे किसी और के पास जाने पर क्या हासिल होगा, ठहरा नहीं रहता, ढलान की ओर चलता चला जाता और झरने में नया पानी आता जाता, वही स्थिति दान में होती है। जब और जितना हम अपने पास से औरों को दे देते हैं
तब उतना ही या उससे कहीं अधिक फिर से प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। जीवन का यही क्रम है उपयोगी वस्तुओं का आते जाना और उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाने पर उन्हें त्यागते जाना। इसलिए कवि ने दान को जीवन कहा है। ठीक ना। अब देखिए इसमें इस आंसर में बता रहे हैं कि जिस तरह से झरने की पानी क्या करता है, बहता जाता है, अपने ढलान की ओर चलते जाता है, वो मतलब कि अपने पानी को दान करते जाता है। वो किसी के मतलब ये नहीं करता है कि कौन मुझे क्या कहाँ रोकेगा, कहाँ क्या करेगा, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। वही उसी तरह से कह रहे हैं कि हमें दान की प्रक्रिया भी हमें वैसे ही करना चाहिए। दान करते जाइए और आपके साथ क्या होगा, मतलब कि और अधिक धन संपत्ति आते जाएगा। ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, दान को जीवन का प्रकृत धर्म क्यों कहा गया है? आंसर, अपने जीवों और पदार्थों को दान करते रहना प्रकृति ने ही सिखाया है। दान को स्वभाव का ही एक हिस्सा बना दिया गया है। यदि पेड़ अपने पुराने पत्ते न झड़ने दे या पक जाने पर यानी कि फल पक जाने पर पहले फल न टपकाए तो उन पर फिर से न तो हरियाली आएगी और न वे फिर से फलदार हो सकेंगे। एक मिनट के फिर से फलदार हो सकेंगे। उनके पत्ते और फल उन्हीं पर बने रहकर उन्हें सड़ाएंगे और बहुत जल्द ऐसे पेड़ को धराशायी होना पड़ेगा। इस तरह यदि दुधारू पशु दूध न दे तो उसका अपना स्वास्थ्य बिगड़ेगा। उनकी दूध मुही संतान जीवित नहीं रह पाएगी। इस तरह मनुष्य यदि असहायों की सहायता न करे तो उसका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। देखिए इसमें कितना अच्छा बात इस आंसर में कहा गया है कि दान को जीवन का प्रकृत धर्म क्यों कहा गया है। ठीक, तो क्यों कहा गया है, जैसे कि पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब क्या कर रहे हैं कि बिना मतलब कि किसी स्वार्थ के बिना किसी के ये कुछ कहे ये क्या करते हैं, सबको अपना दान करते हैं। जैसे नदियाँ या झरने क्या करते हैं, हम लोग के लिए पानी दान करते हैं। पेड़ क्या है, करे इसमें कि पेड़ जो है हमें दान करते हैं फल। तो पेड़ अगर पतझड़ ना करे तो उसमें नए पत्ते कैसे आएंगे। जैसे एक आप लोगों ने कविता भी सुना होगा कि पेड़ों के पतझड़ से सीखो दुख में धैर्य रखना। मतलब कि पेड़ जब पत्ता गिरा देते हैं तो उस समय उसका दुख रहता है, लेकिन फिर से नए पत्ते उगते हैं उसमें, तो क्या होता है, उसमें एक नया जीवन मिलता है, वो खुशी से हरियाली से क्या खिल उठता है। तो उसी तरह से इसमें कहा गया है कि अगर फल भी है, जब मान लीजिए कि अभी गर्मियों के दिनों में आम का मौसम है, तो आम क्या करे, आम पेड़ पे ही पका रहेगा और नीचे ना गिरे आम, तो क्या उसी में क्या हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। कीड़ा क्या करेगा, फिर धीरे धीरे आम के फल के साथ साथ क्या उसमें टहनियों में उसके लग जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, सारा पेड़ सूख जाएगा, सड़ जाएगा। तो वही कह रहे हैं इसमें कि जिस तरह से एक और उदाहरण इसमें दिया गया है कि जैसे दुधारू गाय है, जो गाय दूध दे रही है, उस गाय के दूध को न बच्चे को पिलाया जाए और न हम लोग पिए, तो वो दूध से के कारण क्या हो जाएगा, दूध अगर बाहर नहीं निकलेगा गाय का तो वो और बीमार पड़ सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि यदि मनुष्य भी असहयोग मतलब कि जो मतलब गरीब है उसकी हम लोग मदद ना करेंगे तो फिर सबका जीवन क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है,
तो इसका मतलब कि भाव है, आंसर है कि मृत्यु होते ही हमारा सब कुछ औरों का हो ही जाता है, क्योंकि मरने पर हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। कहावत सुने हो ना एक के, कि हम लोग जैसे जन्म लेते हैं तो ना कुछ लेकर आते हैं और न मरते हैं तो कुछ न लेकर जाते हैं। तो वही इस पंक्ति में कह रहा है कि मृत्यु होने पर हमारा सब कुछ क्या होता है, दूसरे को ही हो जाता है, आपके साथ कुछ नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर ख है, हरे डालियाँ स्वस्थ और फिर नए फल आए। ठीक, इसका आंसर होगा कि डालियों का स्वास्थ्य पुराने पत्तों और फलों को त्याग देने में ही है। ऐसा होने के बाद ही उन पर नए फूल, पत्ते और फल उगते हैं और एक तरह से उन्हें नया जीवन देते हैं। कह रहे कि पुराना जो डालियाँ हैं, डालियों पर मतलब पत्ते हैं, उसको पेड़ क्या करते हैं, त्याग देते हैं, पके हुए फल को त्याग देते हैं, तभी उनका फिर से नया जीवन शुरू हो जाता है, और नहीं तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा और पेड़ सूख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने मन से लिखिए। देखिए, कवि ने इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि इस संसार का कार्य एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के लिए उपयोगी बने रहने पर ही चलता है। जैसे नदियाँ, झरने, बादल, पशु और वनस्पति निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ औरों को दे देते हैं। यदि यही भाव मनुष्य में भी आ जाए तो यह उसके साथ ही पूरी मानव जाति के लिए अच्छा होगा। दान करना ही मानवता का सर्वोत्तम सेवा है। ठीक, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात मतलब बताया गया है कि जिस तरह से नदी, झरने, बादल, पशु निस्वार्थ भाव से सबको सब कुछ दान कर देते हैं, लेकिन मनुष्य बहुत कम ही ऐसा करते हैं। ठीक, उस दान भी करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें मनुष्य का स्वार्थ छुपा रहता है। ठीक है, तो इसमें इस कविता में बताया गया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि खास करके मनुष्यों को, कि जो कुछ भी हम दान करें तो उसमें मेरा स्वार्थ छुपा रहे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से जो कुछ भी दान कर रहे हैं तो उसको करेंगे। यही क्या है, हमारी मनुष्यता का, मानवता का सर्वोत्तम सेवा है। अगर हम गरीब के सेवा ही नहीं करें तो फिर एक अच्छे मनुष्य क्या बनेंगे। ठीक, तो हमेशा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर दिया है, और इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।